हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपका स्वागत है माया की आईएएस एंड आरएएस अकेडमी में। तो आप सब आज मेरे साथ कंप्लीट करने वाले हो राजस्थान की कंप्लीट कला एवं संस्कृति। हम इसमें देखेंगे कि लोक नृत्य कौन कौन से हैं, लोक नाट्य कौन कौन से हैं, लोक देवता भी हम कवर करेंगे, लोक देवी, संत संप्रदाय, हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण, मतलब राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये आरएएस सीईटी के एग्जाम्स है ना, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की बावड़ियाँ व छतरियाँ, राजस्थान के महल व हवेलियाँ, लोकगीत, लोक गायन शैलियां व संगीत घराने कौन कौन से हैं, लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के त्योहार व मेले। उसके बाद हम कवर करेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं राजस्थान के त्योहार व मेले, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की जनजातियां, सामाजिक प्रथा व रीति रिवाज, राजस्थान की भाषा और बोलियां, राजस्थान का साहित्य संस्थाएं व प्रमुख संग्रहालय। इन्हीं सबको आज हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक में। तो चलिए लेट्स क्रैक आरएएस एंड सीईटी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम सब लोग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय लोक नृत्य व जनजातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, जनजातीय लोक नृत्य जो जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय लोक नृत्य घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर लोक नृत्यों की आत्मा इसे कहते हैं। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप है वो राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस लोक नृत्य का विकास है वो भील जनजाति ने किया था। लहंगे में घूम, जो लहंगे का बॉर्डर होता है ना, वो घूमता है। जो लहंगे का बॉर्डर है वो गोल गोल घूमने के कारण इसे घूमर नृत्य कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नृत्य की विशेषता क्या है, तो हाथों का जो लचकदार संचालन है वही नृत्य की विशेषता है। नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं? जो घूमर नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र तो ढोलक, नगाड़ा, मजीरा, शहनाई। ढोलक, नगाड़ा, मजीरा और शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो घूमर नृत्य में होता है। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने का कार्य किसने किया था? तो जो ये किशनगढ़ की जो राजकुमारी हैं गोवर्धन कुमारी, उन्होंने किया था। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने का कार्य गोवर्धन कुमारी, जो किशनगढ़ की राजकुमारी है, ने मुंबई के अंदर एक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की 1986 के अंदर। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, मुंबई के अंदर की थी। कब की थी? तो 1986 में की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि घूमर के कितने प्रकार हैं, तो घूमर के 3 प्रकार हैं। घूमर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर जो ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करती हैं, और जो झुमरियो है वो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य है ना, वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो उसके बाद हम देखते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और यह एक व्यावसायिक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये सर्वाधिक है ना, वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ना, उसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष है वो कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वे आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने और बंद होने का आभास है वो होता है। उसके बाद आते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम है वो कतरिया सर बीकानेर के अंदर हमें देखने को मिलता है। जसनाथी संप्रदाय का नृत्य है ये। पुरुष है वो धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। जो अग्नि नृत्य है ना, उसमें पुरुष धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं, और उस अंगारे के ढेर को धूणा कहा जाता है। उस अंगारे के ढेर को क्या कहते हैं? धूणा। नृत्य करते समय ना ये फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। जब ये इस ढेर के ऊपर, अंगारों के ढेर के ऊपर नृत्य करते हैं,
तब फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। उसके बाद आता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है वो जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोली भील माड़ी व जो ढोली भील और माल जाति के पुरुष होते हैं वह बड़े बड़े ढोलों के साथ इस नृत्य को पूरा करते हैं। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जयनारायण व्यास को दिया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जयनारायण व्यास को। उसके बाद आता है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य है ना वो जोधपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जोधपुर के अंदर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है ये। इसमें क्या होता है? राव सातल देव के काल से शुरू हुआ था ये। और छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को घुड़ला कहते हैं। ये जो मटका है ना इसी को बोलते हैं घुड़ला। रूपायन संस्थान बोरुंदा के अंदर कोमल कोठारी ने इस नृत्य को जो है वो संरक्षण प्रदान करवाया था। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। ये मटका है ना ये छिद्रित होता है। ये देखिए छिद्र है इसके, ठीक है, और दीपक जलता है। तो ये घुड़ले खां के सिर का प्रतीक है ये मटका। उसके बाद आता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य है ना ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है और इसका उद्भव है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। इसका उद्भव है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। अगर हम इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो चौतारा व मजीरा है। चौतारा और मजीरा, तानपुरा, खड़ताल, चिमटा। चौतारा, मजीरा, तानपुरा, खड़ताल और चिमटा है। अगर हम इसके मुख्य कलाकार की बात करें तो मांगी बाई है, मोहनी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। जो तेरह ताली नृत्य है ना उसके मुख्य कलाकार कौन कौन है? मांगी बाई है, मोहनी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। इसमें 9 मजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं व 2 मजीरे है वो कोहनियों में और 2 मजीरे हाथों में बांधकर कुल 13 मजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर इस नृत्य को करती है। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। तो हम इसी स्पीड हम ना ये पूरी जो बुक है वो इसी स्पीड से कवर करने वाले हैं ताकि आप कुछ ही घंटों में इस बुक का पूरा रिवीजन कर सकें। ये रिवीजन की दृष्टि से बनाई जा रही है। उसके बाद आता है चरी नृत्य। चरी नृत्य है ना वो जो किशनगढ़ अजमेर है ना वहाँ पे गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य। चरी है वो टोकनी को बोला जाता है। ये टोकनी है ना इसे बोला जाता है चरी। सिर पर चरी यानी टोकनी रखकर यह नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। अगर हम इसके मुख्य कलाकार की बात करें तो फल्कूबाई है जो किशनगढ़ से संबंधित है। उसके बाद है सुनीता रावत व मोहन गौड़ भी उसी से संबंधित हैं। उसके बाद आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का उद्गम है वो उदयपुर क्षेत्र का है। भवाई नृत्य है ना वो उदयपुर क्षेत्र का है। तो इसके प्रवर्तक की बात करें तो हम बागा जी या नागोजी अजमेर के हैं। भवाई नृत्य के प्रवर्तक हैं बागा जी या नागोजी जो अजमेर से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं भवाई जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जो भवाई नृत्य है वह भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह एक व्यावसायिक नृत्य है, मतलब पैसों के लिए किया जाता है। तो भवाई नृत्य क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य है। वैसे नृत्य कितने प्रकार के हैं? 4। नॉर्मली 2 बताए गए हैं इसमें, लेकिन 4 प्रकार के हैं। अगर हम मेंस की अंदर क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं ना तब हमें 4 प्रकार के नृत्य ही वहां पे बताने पड़ते हैं। क्षेत्रीय, जातीय, व्यावसायिक और धार्मिक 4 प्रकार के नृत्य बताने पड़ते हैं हमें। नॉर्मली इसमें 2 ही बता रखे हैं तो इसीलिए मैंने बताया है। सिर पर 7 या 8 मटके रखकर इस नृत्य को किया जाता है। गिलास या थाली प्लेट पर नृत्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि सर के ऊपर 7 या 8 मटके रखते हैं और नीचे ग्लास थाली और उसके ऊपर प्लेट रखते हैं और फिर उस पे चढ़ के इस नृत्य को किया जाता है। इसमें कुछ करतब भी दिखाए जाते हैं जैसे मुंह से रुमाल उठाना, पैसे उठाना, ऐसे कुछ कर्तव्य हैं वो इस नृत्य के अंदर दिखाया जाता है। इसीलिए एक व्यावसायिक नृत्य है। अगर हम भवाई नृत्य के कलाकारों की बात करें तो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जो जयपुर से हैं, शेषना सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, छंगानी, ये सब क्या है? जो ये भवाई नृत्य के क्या है? कलाकार हैं। उसके बाद हम देखते हैं गिद्ध नृत्य।
गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का नृत्य है। गिद्दड़ नृत्य है वह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली के त्योहार पर करते हैं। गिद्दड़ नृत्य को होली के त्योहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। गिद्दड़ नृत्य है ना, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, लेकिन महिलाओं की जो भूमिका होती है उसे पुरुष ही निभाते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। जो गिद्दड़ नृत्य है ना, वह स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि का रोल है वो प्ले किया जाता है। मतलब कि जो रामलीला वगैरह करते हैं, जैसे सेठ सेठानी बन गए, कोई पति पत्नी का रोल निभा रहे हैं, कोई राम सीता का रोल निभा रहे हैं, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है चंग नृत्य या डफ नृत्य। चंग नृत्य है ना, वो शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें चंग या डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बम नृत्य। बम नृत्य है वो भरतपुर व अलवर का नृत्य है। बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर या अलवर का नृत्य है। सॉरी, भरतपुर प्लस अलवर का नृत्य है। ठीक है। भरतपुर और अलवर का नृत्य है फाल्गुन माह में होली में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। जो बम नृत्य है ना, वो फाल्गुन माह के अंदर होली के, जब होलियों के बाद नई फसल आती है तो उसी खुशी में किया जाता है। नगाड़ा बम का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अगर हम रसिया गीत, इस जो बम नृत्य है इसमें रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। तो बम नृत्य भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है। फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ में रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मादल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। जो नाहर नृत्य है ना, वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय, इस जो मांडल नृत्य है इसका अगर आरंभ देखें हम तो खुर्रम शाहजहां के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर यानी सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। ये देखिए, ये इनके शरीर पर रुई लिपटी हुई है और ये सींग है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। जो नाहर नृत्य है वो होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है और इसमें नर्तक है वो अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर यानी सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। अब हम देखते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली है वो डांडिया लेकर इस नृत्य को करती है। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। किसके द्वारा किया जाता है? तो होली के अवसर पर पुरुषों की टोली डांडिया लेकर इस नृत्य को किया। ये देखिए, ये डांडिया है इनके हाथ में और इसी के माध्यम से इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में क्या होता है ना कि गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के बेरुंजी का गुणगान किया जाता है। जो डांडिया नृत्य है ना, इसमें वर्णन किसका करते हैं, गुणगान किसका करते हैं? तो बड़ली गांव के जो जोधपुर में पड़ता है वहाँ के बेरुंजी है, उन्हीं का गुणगान है वो डांडिया नृत्य में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गरबा नृत्य। गरबा नृत्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है। गरबा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है। यह जो दुर्गा माता होती है नवरात्रि में, उन्हीं से रिलेटेड है। अगर हम मूल रूप से देखें तो गरबा है वो गुजरात का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। उसके बाद देखते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी है वो झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी कब किया जाता है? झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद आता है डांग नृत्य। डांग नृत्य है वो नाथ द्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। डांग नृत्य नाथ द्वारा में होली के अवसर पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इसमें ढोल, थाली, मादल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य में ढोल, थाली और मादल नृत्य का प्रयोग किया जाता है और नाथ द्वारा के अंदर होली के पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते। उसके बाद आता है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य है वो केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य है ना वो केला देवी माता का जो मंदिर है ना, वहाँ पे मीणा जनजाति की जो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आते हैं भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य है ना वो ब्यावर में बादशाह मेले
जो ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, उसके आगे जो एक व्यक्ति होता है वो बिरबल का पात्र निभाने वाला जो व्यक्ति होता है, बिरबल बनता है, वो इस नृत्य को करता है। तो भैरव नृत्य या मयूर नृत्य का मतलब क्या है कि ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बिरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति इस नृत्य को करता है। तो भैरव नृत्य ब्यावर के अंदर किया जाता है। उसके बाद आता है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य है ना, वो हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा। लुम्बर नृत्य है वो जालोर में होली पर महिलाओं के द्वारा। लुम्बर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं के द्वारा। उसके बाद आता है पैजन नृत्य, बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य। सुकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? सुकर नृत्य। उसके बाद आता है भील नृत्य। अभी हम जनजातीय क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो करने वाले हैं। अभी हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य है वो कंप्लीट किए हैं, अभी हम करेंगे जनजातीय नृत्य। तो हम इसमें सर्वप्रथम देखने वाले हैं भील जनजाति के नृत्य। यह गवरिया राय नृत्य है। भील जनजाति का कौन सा? गवरिया राय नृत्य। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गवरिया राय नृत्य है वो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। जो गवरी नृत्य है वो रक्षाबंधन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक चलता है। शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। जो गवरिया राय नृत्य है वो शिव या भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें माता पार्वती के पात्र को गौरी के कारण इसका नाम गौरी नृत्य पड़ा। जब इस नाटक के अंदर माता पार्वती का रोल निभाया जाता है, उसी के पात्र के कारण इस नाटक का नाम क्या पड़ा? गवरिया राय नृत्य पड़ा। माता पार्वती के पात्र को गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पूरिया व बूढ़िया बोला जाता है। शिव को क्या बोला जाता है? पूरिया या बूढ़िया। नृत्य का मुख्य पात्र पूरिया या बूढ़िया होता है, वो नृत्य का मुख्य पात्र जो पात्र होता है वो होता है। उसके बाद होता है झामटिया। झामटिया नाम का पात्र कविता को बोलता है, उसे दोहराने वाला पात्र खटखड़िया कहलाता है। जो झामटिया होता है वो कविता को बोलता है और उसे दोहराने वाला व्यक्ति है या पात्र है वो खटखड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया है। नाट्य का सूत्रधार क्या है? कुटकुड़िया। अन्य पात्रों को खेले या खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ नृत्य करते हैं। जो गौरी के मुख्य नर्तक हुए पात्र होते हैं ना, वो पूरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। गौरी जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहते हैं। इसको जो गौरी है ना, इसको लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य है वो गोल घेरे में नृत्य करने के कारण से गैर तथा नृत्य करने वालों को गैरीय कहते हैं। जब यह नृत्य गोल घेरा बना के किया जाता है ना, उसी के कारण से गैर नृत्य कहते हैं तथा इस नृत्य को करने वाले को गैरीय कहा जाता है। अगर हम इसके प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल बांके और थाली है वो गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। नर्तक के हाथ में जो छड़ी या होती है उसे खांडा कहते हैं। नर्तक के हाथ में जो एक छड़ी होती है उसे खांडा कहते हैं। अब इसे जो विशेष पोशाक पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। ये पोशाक है ना, इसे ओंगी बोलते हैं। मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध है। जो ये गैर नृत्य है वो मेवाड़, उदयपुर व कनाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल यानी घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। तलवारों की गैर है वो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर की। उसके बाद आता है हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य है वो पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। हाथीमना नृत्य है वो उसको पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य को करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखने पर जैसे कि नकली युद्ध का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो नकली युद्ध प्रदर्शित करना मतलब हाथीमना नृत्य करना। इसके बाद हम देखते हैं द्विचक्री नृत्य। पुरुष व महिला
द्विचक्रीय नृत्य है ना वो पुरुष और महिला दोनों करते हैं। विवाह पर 2 चक्र बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेजा नृत्य। नेजा है वो भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन स्टार्ट किया जाता है। नेजा नृत्य है वो भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी या कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती है। इस नृत्य में क्या किया जाता है कि लड़कियां वो हाथों में नारियल छड़ी लेती हैं, कोड़े लेती हैं और नारियल जो उतारने वाला पुरुष होता है ना उसको मारती हैं। उसके बाद आता है भील जनजाति के अन्य नृत्य। अगर हम भील जनजाति के अन्य नृत्य की बात करें तो भील जनजाति के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, तो युद्ध नृत्य है, घुमरा नृत्य है, वो भील जनजाति के नृत्य हैं। उसके बाद आती है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो वालर नृत्य। वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। इसमें ग्रासिया महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता इसमें। वालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। बाहर से अर्धवर्त, बाहर के जो अर्धवर्त है उसमें पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती है और उस नृत्य को पूरा करती हैं। ये देखिए, ये अंदर का अर्धवर्त है, महिलाएं हैं, बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं, उसके बाद आता है कूद नृत्य। यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। कूद नृत्य है ना, इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसे महिला और पुरुष ताली बजाते हुए करते हैं। कूद नृत्य को महिला और पुरुष ताली बजाते हुए करते हैं। उसके बाद आता है ग्रासिया जनजाति के अन्य नृत्य, जैसे लूर हो गया, मोरिया, मादल, ज्वारा, गौर, रायण, गरबा। ये सब किसके हैं? ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। कौन कौन से? लूर, मोरिया, मादल, ज्वारा, गौर, रायण और गरबा। उसके बाद आता है कंजर जनजाति के नृत्य। जो कंजर जनजाति के नृत्य है ना, जैसे चक्री नृत्य। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति के द्वारा अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती हैं। चक्री नृत्य है ना वो बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित जो कन्याएं या कुंवारी कन्याएं हैं वो इस नृत्य को चक्र बनाकर करती हैं। उसके बाद आता है धाकड़ नृत्य। हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। धाकड़ नृत्य के अंदर लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। लाठी नृत्य है वो हाड़ौती। उसके बाद आता है कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जाति द्वारा कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियो इसके वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से? खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियो है वो वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। कालबेलिया नृत्य। स्नेक चार्मर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य यानी स्नेक चार्मर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद हम देखें कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो सपेरा है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। कोटड़ा गांव अजमेर की है ये। उसके बाद आता है संक्रिया नृत्य, जो प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। उसके बाद आता है पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है ये। अगर हम कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य की बात करें तो बागड़िया और इडूनी है वो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। उसके बाद आते हैं सैरिया जाति के नृत्य। शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, युगल नृत्य, बिछुआ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। छेला जो फसल पकाई के समय युगल नृत्य है। छेला है उसे फसल पकाई के समय किया जाता है और पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। बिछुआ नृत्य ओनली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सांग नृत्य युगल नृत्य है और शिकारी नृत्य है वह लहंगी नृत्य है। ये सब किसके हैं? सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। उसके बाद आता है कथोड़ी जाति के नृत्य होली और मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य रसिया और सुगनी जो पाली में है। गुर्जर जाति के नृत्य चरी और घूमर है। मेव जाति के नृत्य रतवई रणबाजा जो मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। मेव जाति के नृत्य रतवई रणबाजा जो मेव क्षेत्र के प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र के। उसके बाद आता है भाट जाति के नृत्य। भाट जाति के नृत्य है ना, भाट जाति के नृत्य है ना वो मांदलिया नृत्य है, बालदिया नृत्य है, सॉरी। भाट जाति के नृत्य कहाँ के हैं? बालदिया जाति के नृत्य हैं।
ठीक है, क्योंकि यह घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है। जो भाट है वो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक जगह रह के नहीं करते। नट जाति के नृत्य, कठपुतली जो नृत्य है वो नट जाति का नृत्य है। कठपुतली नृत्य एक मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली या नट नृत्य है, ये नट नृत्य है ना, इसका कठपुतली नृत्य है, नट जाति के नृत्य है कठपुतली। कठपुतली नृत्य की बात करें हम तो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है कठपुतली नृत्य। उसके बाद आता है बंजारा जाति के नृत्य। मछली नृत्य है वो बंजारा जाति का नृत्य है। अन्य नृत्य की बात करें जैसे थाली नृत्य है, जो पाबूजी के भक्तों के द्वारा है वो किया जाता है। थाली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पाबूजी के भक्तों के द्वारा। उसके बाद आता है राड़ नृत्य। राड़ नृत्य है, यह वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है कथक नृत्य। कथक नृत्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। अगर हम कथक नृत्य की प्रवर्तक की बात करें तो भानुजी महाराज है, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। अन्य कलाकार की बात करें तो पंडित बाबूलाल जो चूरू से हैं, प्रेरणा श्रीमाली जो बांसवाड़ा से संबंध रखती हैं। अगर कथक नृत्य की शैली की बात करें तो कथक नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है वो जयपुर घराना है, ठीक है। लेकिन इसके और भी घराने भारत में, अगर हम कथक नृत्य की जो शैली के घरानों की बात करें तो लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, ये भी कथक की है। लेकिन अब भारत में राजस्थान में पूछे तो जयपुर घराना है वो कथक शैली का घराना है। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरह ताली नृत्य है ना वो प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। तो भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दूसरा लोक नाट्य। अभी हमने लोक नृत्य हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं मात्र और मात्र 26-25 मिनट में, सॉरी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लोक नाट्य। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोक देवता। तो लोक देवता में हम देखेंगे पंचपीर। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, जिन्हें पंचपीर कहते हैं। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा है वो हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, इसलिए पंचपीर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं तो पाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी आते हैं। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा 5 पीर पधार जो गोगा जी हाँ, तो इन्हें 5 के रूप में बुलाया गया है वहाँ पे। तो आगे हम देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो कोलमन फलोदी में 1239 ईस्वी में होता है। उनके पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। जो धांधल जी राठौड़ है ना वो मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र व राव सिंहा के वंशज थे। उनकी माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे है। पत्नी का नाम, बाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। ये फूलम दे या सुप्यार दे है ना, ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। फूलम दे या जो सुप्यार दे हैं वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री हैं। इन पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है तो केसर कालमी। देवल चारने की घोड़ी थी पहले, बाद में पाबूजी को दी जाती है। अगर हम बाबूजी के उपनाम देखें तो गो रक्षक देवता है, लक्ष्मण का अवतार है, प्लेग रक्षक देवता है, ऊंटों का देवता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है ना वो पाबूजी को दिया जाता है। अगर हम बाद में बात करें कि ऊंट पालक जाति रायका रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऊंट पालक जाति है ना जो रायका रेबारी है वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। गुजरात शासक आना बघेल जो है वो गुजरात के शासक है जो आना बघेल, गुजरात शासक आना बघेल से विद्रोह करके 7 थोरी भाई चांदा, देवा, खापू और पेमा इनको पाबूजी ने शरण दी थी। पाबूजी का बहनोई जिंद्राव खिंची जायल नागौर देवल चारने में गाय को चुराकर ले गया। जो पाबूजी का बहनोई है ना जिंद्राव खिंची, वह जायल नागौर से देवल चारने की गाय चुराकर ले जाता है। फिर पाबूजी का उससे युद्ध होता है और वे जाते हैं और देचू गांव के अंदर देवल चारने की गाय छुड़ाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देंचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, यही पाबूजी महाराज की समाधि है। पाबूजी के सहयोगी की बात करें हम तो चांदा, डेमा, हरमल रेबारी हैं। पाबूजी के सहयोगी के क्या नाम है? चांदा, डेमा और हरबल रेबारी।
बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे ही लिए थे, क्योंकि चौथे फेरे में पैर रखते ही तो देवचानी है वो आई जाती है गायों चुराने का आग्रह करने के लिए। फिर हम बात करें कि इनका मंदिर कहाँ है, तो कोड़ून फलोदी में है, जहाँ केसर काल में घोड़ी पर बाबूजी की बाईं ओर झुकी हुई पाग की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। वह हाथ में भाला लिए हुए हैं। अगर बात करें इनके मेले की, तो चैत्र अमावस्या में इनका मेला भरता है। अगर बाबूजी के अन्य मंदिर की बात की जाए, तो अन्य मंदिर अहाड़ उदयपुर में है। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। बाबूजी के गाथा गीत को बाबूजी के पवाड़े कहते हैं। बाबूजी के गीत गाए जाते हैं, गाथा गाई जाती हैं, उन्हें बाबूजी के पवाड़े कहते हैं। वीर गाथा, ये वीर गाथा जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक यारा जो रेबारी जाति के भोपे होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी की फड़ है वो नायक जाति के भोपे या लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बाबूजी की प्रमुख रचनाएं। तो बाबू प्रकाश है वो आसिया मोड़जी के द्वारा लिखी जाती है। बाबूरा छंद बिट्ठू मेहाजी के द्वारा लिखित है। बाबूरा सोठा है वो रामनाथ कविया ने लिखा था। बाबूजी का दोहा है वो लंगराज के द्वारा लिखित है। बाबूजी के गीत है वो बांकीदास जी के द्वारा लिखित है। और बाबूजी रिवात है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी जाती है। तो बाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी, बाबूजी रछंद, वीर बिट्ठू मेहाजी, बाबूजी असोठा, रामनाथ कविया, बाबूजी दोहा, लंगराज। बाबूजी के गीत है वो बांकीदास जी और बाबूजी की बात है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखे जाते हैं। आगे हम देखते हैं रामदेव जी तंवर कि रामदेव जी तंवर का जन्म है वो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। इनका मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, के दिन बढ़ता है। अगर हम इनके पिता की बात करें, तो अजमल जी तंवर है रामदेव जी के पिताजी का नाम। माता का नाम मीणादे है और पत्नी नेतलदे है। अगर बात करें नेतलदे की, तो अमरकोट के दलील सिंह सोडा जी की अपंग पुत्री थी। उसके बाद आते हैं गुरु। तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था और इनकी बालीनाथ जी की समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में पड़ती है। रामदेव जी के घोड़े को नीला कहा जाता है। घनी घनी ओ खम्मा अजमाल जीरा कवरा वो मेणा देरो लाल नेतल रो भरतारी है। कुछ पंक्तियां हैं जो रामदेव जी के भजन में गाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रामदेव जी के बड़े भाई बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। वे रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, तो ऋणेचर धनी, रुणेचर धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, मुसलमान इनको रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। अगर बात करें, रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही मल्लीनाथ जी से पोकर्ण प्राप्त जो भैरव राक्षस था उसका वध कर पोकर्ण को पुनः बसाया था। रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही मल्लीनाथ जी से पोकर्ण प्राप्त, जो पोकर्ण के बीच में एक भैरव राक्षस रहता था, उसका वध करके पोकर्ण शहर को पुनः बसाया था। पोकर्ण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। रामदेव जी ने फिर क्या किया, पोकर्ण को अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। मक्का से 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा था। मक्का से जो 5 पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी के चमत्कारों को देखा और उनको पीरों के पीर का नाम दिया। उसके बाद हम देखते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेव जी ने 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1498 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। इससे एक दिन पूर्व इनकी बहन धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी, उन्होंने भी जीवित समाधि ली। इसके बाद हम देखते हैं कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी है वो कामड़िया पंथ की शुरुआत करते हैं। कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया था। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है और यह नृत्य है वो 13 मजीरे पहन के बैठ के नृत्य किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मंदिर। तो मंदिर की बात करें ना हम, तो रामदेव जी का मंदिर है वो रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है। रामदेव जी का मेला रुणेचा रामदेवरा जो मंदिर के ऊपर 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। ये जो ध्वजा है ना, इसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोला जाता है। जो रामदेव जी का मंदिर होता है उसे देवरा कहते हैं। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उसे पगलिये बोले जाते हैं। जो रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति के साथ पगली जो चरण चिन्ह है वो स्थापित किए गए हैं और उनको पगलिये कहा जाता है।
अगर हम बात करें मेले की, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो है वो रामदेव जी का मेला भरता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी जातियाँ आती हैं, ठीक है। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के जो रात्रि में जागरण लगाया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। इनके मेघवाल जाति के भक्त हैं, उन्हें रिखिया कहते हैं। जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। रामदेव जी जो चमत्कार करते हैं उनको पर्चा कहते हैं। उसके बाद बात करें भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों की, तो ब्यावले कहते हैं। जो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित है। भक्तों के द्वारा जो है वो रामदेव जी को मिट्टी या कपड़े के घोड़े हैं वो समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन है वो कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी के रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया, जो हिंदू धर्म को सुधारने के लिए यानी शुद्धिकरण के लिए था। रामदेव जी ने क्या चलाया? परावर्तन अभियान चलाया, जो हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए था। उसके बाद हम बात करते हैं रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी है, और उन्होंने एक रचना लिखी 24 वाणियाँ। रामदेव जी क्या हैं? एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जो एक कवि भी है और उन्होंने एक रचना लिखी है 24 वाणियाँ। अगर हम बात करें अन्य मंदिर की, तो रामदेव रुणेचा के अलावा अन्य मंदिर भी हैं, जैसे उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, उड़ू कश्मीर तहसील बाड़मेर में इनका मंदिर पड़ता है। जैसलमेर में पीले पत्थरों से बना है। जो ये मंदिर है वो जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में यह मंदिर पड़ता है। उसके उड़ू कश्मीर बाड़मेर में है, यह जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी एक मंदिर पड़ता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी एक मंदिर पड़ता है। और अगर हम बात करें बिराठिया ब्यावर, तो एक मंदिर है वो बिराठिया ब्यावर में देखने को मिलता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा है वो खुड़ियावास अजमेर को कहा जाता है। जो रामदेव जी का मंदिर है ना खुड़ियावास अजमेर में, उसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। अगर हम बात करें छोटा रामदेवरा की, तो वो गुजरात में पड़ता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं गोगा जी। जो अगर हम बात करें गोगा जी की, तो जन्म है वो ददरेवा चूरू में होता है 1003 विक्रम संवत को। अगर पिता की बात करें तो जेवर सिंह है, और माता का नाम है वो बाछल देवी है। अगर गोगा जी के गुरु की बात करें हम, तो गोरखनाथ जी पड़ता है। पत्नी का नाम केलम दे, जो कोलुमंड की राजकुमारी थी। जो पत्नी है वो केलम दे हैं और कोलुमंड की राजकुमारी थी। अगर हम बात करें इनके विवाह की, तो विवाह से पहले केलम दे को सांप ने डस लिया था, तो गोगा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर गोगा जी ने सांपों को मारना स्टार्ट कर दिया। तब जो नाग देवता थे वो प्रकट होते हैं और केलम दे का जहर निकालते हैं, और गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान देकर जाते हैं। तो विवाह से पहले केलम दे को सांप डस लेते हैं, और तब गोगा जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और क्रोध में आके गोगा जी हैं वो सांपों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब वहाँ पे नाग देवता प्रकट होते हैं। नाग देवता प्रकट होकर बोलते हैं कि मैं ये जहर निकाल दूंगे। केलम दे का जहर निकाल दिया जाता है, और गोगा जी को जो है वो नागों के देवता होने का वरदान है वो दे दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। उन्होंने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायों को महमूद गजनबी को दे दिया। सारी गायों को है वो महमूद गजनबी को दे दिया जाता है, और गायों की रक्षा के लिए गोगा जी हैं वो महमूद गजनबी से युद्ध करते हैं, ठीक है, और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब महमूद गजनबी है वो गोगा जी को लड़ते हुए देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात देवता लड़ रहा है, इसलिए वह गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध करते हुए गोगा जी का सर है वो ददरेवा चूरू में पड़ता है, और जो सर है जो गोगा जी का सिर है वो ददरेवा चूरू में पड़ता है, जिसे सिरसमेड़ी बोलते हैं। अगर हम धड़मेड़ी की बात करें, धुरमेड़ी या धरमेड़ी, वो गोगा जी की गोगा मेड़ी में पड़ती है, जो नोहर हनुमानगढ़ में है। उसके बाद हम देखते हैं
उसके बाद हम देखते हैं कि मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। जो मुसलमान होते हैं ना वो गोगा जी को गोगा पीर और हिंदू है वो नागराज कहते हैं। गोगा बप्पा भी इन्हें कहा जाता है। गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी के थान के जो गोगा जी के थान होते हैं ना वो खिजड़ली वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि गोगा जी के लिए एक लाइन बोली गई है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, कि मतलब गांव, हर गांव के अंदर राजस्थान में खेजड़ी है और उनके नीचे है वो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी को बोलते हैं। तो गोगा जी की जो झोपड़ी या ओल्डी है वो सांचौर जालोर में पड़ती है। मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, जिसे गोगा नवमी भी बोलते हैं। अगर हम गोगा जी की घोड़ी की बात करें तो नीली घोड़ी होती है और हाथ में भाला होता है। और अगर घोड़ा बोले तो गोगा जी के घोड़े को ज्वाड़िया कहा जाता है। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। जो किसान होते हैं ना वो हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की एक राखी बांधते हैं, जो हल के भी बांधी जाती है और जो किसान होता है वो खुद के भी बांधी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। और यह बांधते समय जो है वो गोगा जो किसान होता है वो 9 गांठ लगाता है। 9 गांठ हल के लगाता है और 9 गांठ ही वो कृषक जब खुद के बांधता है तब लगाता है। तो गोगा राखड़ी जो गोगा जी के नाम की बांधी जाती है। अगर हम बात करें गोगा जी का रसावला ग्रंथ तो बिट्ठू मेहरा जी ने लिखा था। गोगा जी का रसावला ग्रंथ है वो बिट्ठू मेहरा जी के द्वारा लिखित है। उसके बाद बात आती है हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला। अगर इनके जन्म की बात करें तो भुरडेल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम है वो मेहाजी सांकला है। अगर गुरु की बात करें तो बालीनाथ जी हैं। बालीनाथ जी ही रामदेव जी के गुरु थे। ये दोनों मौसी के बेटे भाई थे, मौसेरे भाई। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुणे मंडोर पर अधिकार कर लिया। हड़बू जी ने कटार दी थी। हड़बू जी ने जो राव जोधा है उन्हें कटार दी और बोले अब इसके साथ आप युद्ध में उतरो, आपकी विजय होगी। तब राव जोधा है वो युद्ध जीत लेते हैं और मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। तब बताया जाता है कि राव जोधा ने जो है वो हड़बू जी को गांव बेंगटी फलोदी है वो दे दिया, खुश होके दिया। अगर हम इनके उपनाम की बात करें तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको बोला जाता है। हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता बोला जाता है। अगर हम इनके वाहन की बात करें तो सिया, हड़बू जी की बैलगाड़ी सिया बोला जाता है, हड़बू जी की बैलगाड़ी है। बेंगटी गांव ये बेंगटी गांव है उसमें मंदिर है में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। जो बेंगटी गांव है ना उसमें हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, फोटो की पूजा नहीं होती, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। अभी हम बात करें मेहाजी मांगलिया की तो मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। जो मेहाजी मांगलिया हैं वो राव चूड़ा के शासक थे। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो तापू गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है। अगर हम इनके मेले की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है और मेहाजी की अष्टमी भी इसको कहा जाता है। जब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी आती है ना उसी दिन जो है वो मेहाजी मांगलिया का जो मेला है वो तापू गांव जोधपुर में भरता है और मेहाजी की अष्टमी इसे कहते हैं। अगर हम बात करें मेहाजी अपनी धर्म बहन जो पाना गुजरी है उसकी गायों को बजाते हुए जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी मांगलिया हैं वो अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अगर हम इनके घोड़े की बात करें तो किरड काबरा है। और अगर हम इनके मंदिर की बात करें तो बापणी गांव फलोदी में इनका मंदिर पड़ता है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापणी गांव फलोदी में है। इनके घोड़े का नाम किरड काबरा है। और अगर हम इनके पुजारी की बात करें तो इनके पुजारी जो हैं वो वंशवृद्धि नहीं करते बल्कि गोद लेके अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तेजाजी। अगर हम बात करें तेजाजी की तो तेजाजी को जो जन्म है वो खडनाल नागौर में होता है और इन माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति परिवार जो धोलिया गोत्र में हुआ था। अगर हम तेजाजी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति के घर में होता है और उनकी गोत्र है वो धोलिया होती है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो ताहड़जी धोलिया है, माता है वो राम कुंवरी धोलिया है। अगर हम पत्नी की बात करें तो पेमल दे हैं और पनेर अजमेर की हैं। अगर हम इनकी घोड़ी की बात करें तो जिसे लीलणया सिंगारी बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इनके प्रतीक की बात करें हैं तो अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा जीभ को सांप डसता हुआ दिखाया गया है। अश्व पर सवार हैं, घोड़े पर सब जो इनकी घोड़ी है उस पर बैठे हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं और जीभ
को है वो सांप डस रहा है। तेजाजी के पुजारी है वो को घोड़ला तथा चबूतरे को थान कहते हैं। तेजाजी को पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। सर्पदंश का इलाज करने वाला बोला जाता है और इनके चबूतरे को जो है वो थान कहते हैं। अगर हम बात करें लाछा गुजरी की जो गाय थी ना, जब ये अपने ससुराल गए हुए होते हैं तो वहाँ पे जो लाछा गुजरी होती है उसी की गायों को मेर ले जाते हैं। ठीक है, जो मेर आमेर के जो मीणा है वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा के ले जाते हैं। सुरसुरा गांव अजमेर में लाछा गुजरी की गायें मेर आमेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए सुरसुरा गांव अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिसे तेजा दशमी भी बोला जाता है, को वीर गति को प्राप्त हुए। इसकी सूचना है वो इनकी घोड़ी लीलड़ ने दी थी, तो इसकी पत्नी पेमल भी सती हो जाती हैं। और जब इनकी पत्नी पेमल को पता चलता है कि उनके पति है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो इनकी पत्नी भी सती हो जाती है। तो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए है वो तेजाजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेर आमेर के मीणा थे वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा लेते हैं और सुरसुरा अजमेर में जो है वो तेजाजी इनकी गायों को बचाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उपनाम। तो तेजाजी के उपनाम हैं सर्प रक्षक देवता, काला और बाला का देवता, शिव अवतार, धोलिया वीर, शिव अवतार, काला और बाला का देवता, सर्प रक्षक देवता, कृषि उपकारक देवता। किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। जो किसान होते हैं वो जब खेत में उपजाऊ अपनी ज़मीन को उपजाते हैं उस समय तेजा गीत या टेर गीत गाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि उपकारक देवता। किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता तेजाजी हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम बात करें मुख्य मंदिर की, तो तीर्थ स्थल पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है। मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में पड़ता है। महाराजा की बात करें तो महाराजा उदय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसुरा से पर्वतसर है वो लाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तेजाजी के अन्य मंदिरों की हम बात करें तो तेजाजी के अन्य मंदिर है वो सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मुख्य मूर्ति हैं। अगर हम अन्य मंदिर की बात करें तो सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई। निवारण स्थली जहाँ पे तेजाजी का मंदिर है। सेंद्रिया ब्यावर जहाँ पे तेजाजी को सांप डसता है वहीं पे एक मंदिर है। फावता अजमेर में एक मंदिर पड़ता है। बांसु दुगारी बूंदी में भी मंदिर है तेजाजी का। तेजाजी की कर्म स्थली है बांसु दुगारी। तेजाजी का पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में पड़ता, पहले नागौर में था, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। पर्वतसर जो डीडवाना कुचामन है ना, वो बहुत बड़ा मेला है, पशु मेला है। उसके बाद हम बात करते हैं देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी है वो जन्म है वो गोठ दंडावत यानी आसीन भीलवाड़ा में होता है। इनके पिता का नाम है वो सवाई भोज है और माता सेडू खटाणी है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो पीपल दे है। बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी के बचपन का नाम है वो उदय सिंह जी है। अगर हम इनके घोड़े की बात करें तो लीलांगर है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलांगर है। भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। देवनारायण जी को जो है वो भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। बगड़ावत कुल में नागवंशीय गुर्जर थे। जो देवनारायण जी है वो बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। इन्होंने गोबर व नीम को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की भी पूजा की जाती है। जो देवनारायण जी का मंदिर होता है ना, उसे देवरा कहते हैं और उस देवरे में प्रतिमा के साथ में ईंटों की भी पूजा है वो की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके मुख्य मंदिर की। तो सवाई भोज का मंदिर आसीन के अंदर है वो खारी नदी के किनारे हैं। अगर हम देवनारायण जी के मंदिर की बात करें तो सवाई भोज का मंदिर आसीन में खारी नदी के किनारे हैं। देवनारायण जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी की फड़ है ना वो सबसे लंबी है और सबसे पुरानी है, जो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। तो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। मुख्य मंदिर कहाँ है? तो सवाई भोज का जो मंदिर है आसीन में खारी नदी के किनारे पर है। उसके बाद हम देखते हैं
उसके बाद हम देखते हैं कि देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ? तो 2 सितंबर 1992 को फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 2 सितंबर 1992 को। उसके बाद में देवनारायण जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये कब किया गया? तो ये 2011 में किया गया। तो फड़ और फोटो दोनों पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। फड़ पे कब हुआ है? 2 सितंबर 1992 को, और फोटो पे कब हुआ है? तो 2011 में। उसके बाद हम देखते हैं अन्य मंदिर। तो देवनारायण जी का अन्य मंदिर है वो देवमाली ब्यावर में पड़ता है। देवनारायण जी का देहांत हुआ था यहाँ पे। देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का देहांत हुआ था, जिसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवधाम है वो कहाँ है? जोधपुरिया टोंक में पड़ता है। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद आते हैं मल्लीनाथ जी। अगर हम मल्लीनाथ जी के पिता की बात करें तो राव सांखला महेवा बाड़मेर के शासक थे। जो ये मल्लीनाथ जी के पिता हैं वो महेवा राव सलखा महेवा बाड़मेर के शासक हैं। अगर हम इनकी बात करें, माता की बात करें तो ज्याणी दे हैं। इनकी माता का नाम मल्लीनाथ जी की माता का नाम ज्याणी दे हैं और दादा राव तीड़ा हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मारवाड़ के शासक थे। जो मल्लीनाथ जी है वो मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उग्गम सिंह भाटी के शिष्य बने और योग साधना की और भक्ति में लीन हो गए। तो इनके पिता का नाम राव सलका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके पिता राव सलका हैं वो महेवा बाड़मेर के शासक थे। इनकी माता है वो ज्याणी दे हैं, दादा है वो राव तीड़ा हैं। मारवाड़ के शासक थे जो ये मल्लीनाथ जी है वो मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उग्गम सिंह भाटी के शिष्य बने, योग साधना की और दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर। तो मंदिर की बात करें हम तो तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के किनारे एक मंदिर पड़ता है। उसके बाद में मेले की बात करें तो चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला बढ़ता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मलानी है। अगर कुंडा पंथ की शुरुआत तो यहीं की थी। कुंडा पंथ की शुरुआत है वो इनके द्वारा ही की गई थी। अगर हम इनके मूल नाम की बात करें तो गांगदेव राठौड़ हैं। गुरु का नाम जालंधर नाथ है। जालोर जिले के लोक देवता हैं। जो मल्लीनाथ जी हैं वो जालोर जिले के लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी के भाई बीरमदेव के पुत्र थे। मल्लीनाथ जी के भाई बीरमदेव के पुत्र थे। उसके बाद हम देखते हैं शेरगढ़। जो गांगदेव राठौड़ थे ना वो तल्लीनाथ जी है ना, उनका मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़ हैं। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ हैं। तल्लीनाथ जी जालोर जिले के लोक देवता हैं। तल्लीनाथ जी के भाई बीरमदेव के पुत्र थे। तल्लीनाथ जी है ना, उनके भाई बीरमदेव के पुत्र थे। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे। ये तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के क्या थे? सामंत थे। इनके मंदिर की बात करें तो पांचोटा जालोर में पड़ता है। जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है और वो ठीक हो जाता है। उपनाम ओरण का देवता। मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं उसे ओरण कहते हैं। उसके बाद आते हैं बग्गा जी। बग्गा जी का जो जन्म है वो रेडी गाँव बीकानेर में होता है और यह जाखड़ समुदाय के लोक देवता हैं। तो बग्गा जी जाट जन्म रेडी गांव बीकानेर में होता है और जाखड़ समाज के लोक देवता हैं ये। बग्गा जी जाट जन्म रेडी गांव बीकानेर, जाखड़ समाज के लोक देवता। हरिराम बाबा। तो जन्म समाधि मंदिर तीनों कहाँ हैं? तीनों है झोरड़ा गांव नागौर में। अगर हम बात करें तो मंदिर में सांप की बोम्बी की पूजा की जाती है। मंदिर में किसकी पूजा होती है? राम जी के सांप की बोम्बी की। उसके बाद आते हैं रूपनाथ जी या झरड़ा जी। बाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे रूपनाथ जी। कौन थे रूपनाथ जी? बाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र। उनके मंदिर की बात करें तो गोलूमठ फरोदी में पड़ता है और जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा बाबूजी की हत्या का बदला लिया था इन्होंने। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा होती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किसकी पूजा होती है? रूपनाथ जी की। और ये भी आता है
कि रूपनाथ जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजे जाते हैं? तो बालकनाथ जी के रूप में। अभी ये पीछे की परीक्षा में भी आया था क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं झुंझार जी। इनका जो जन्म है वो इमलोहा सीकर में होता है। रामनवमी को मेला लगता है। झुंझार जी का जो मेला है वो रामनवमी को लगता है और शेखावाटी के लोक देवता हैं ये कहे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मामादेव। तो मामादेव है वो वर्षा के लोक देवता माने जाते हैं। मामादेव का मंदिर न होकर एक लकड़ी का तोरण बनवाया जाता है और गांव के मुख्य मार्ग के बाहर उसे स्थापित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है और मामादेव के मिट्टी के घोड़े हैं वो जालोर के हरजी गांव के बनाए जाते हैं। जो मामादेव के मिट्टी के घोड़े होते हैं ना, वो जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वीर फत्ता जी। इनका मंदिर है वो सांथू गांव जालोर में पड़ता है और मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। वीर फत्ता जी का मंदिर सांथू गांव जालोर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। उसके बाद आते हैं आलम जी। तो आलम जी या आलम जी है वो जेतमलोत राठौड़ थे। अगर हम इनके मंदिर की बात करें तो आलमजीरा धोरा बाड़मेर में पड़ता है। आलम जी का मंदिर आलमजीरा धोरा बाड़मेर में पड़ता है। लूनी नदी के किनारे स्थित है। इनका मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है और उनको घोड़ों के लोक देवता हैं वो कहा जाता है। तो घोड़ों के लोक देवता कौन है? आलम जी। उसके बाद हम देखते हैं डूंगर जी। डूंगर जी या जवाहर जी जो हैं इनका जन्म है वो बठोट पाटोदा सीकर में होता है। शेखावाटी के लोक देवता कहे जाते हैं। डूंगर जी और जवाहर जी जो हैं वो शेखावाटी के लोक देवता हैं और इनकी आगे की जानकारी वह है हम इतिहास में देखने वाले हैं। तो राजस्थान का जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें डूंगर जी और जवाहर जी की कंप्लीट जानकारी है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भूमिया जी। तो भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। भूमिया जी किसे कहा जाता है? जो भूमि की रक्षा करते हैं, एक विशेष क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और जयपुर में नाहर सिंह जी भूमिया का मंदिर बना हुआ है। तो जयपुर के अंदर नाहर सिंह जी भूमिया का मंदिर है। रावतसर हनुमानगढ़ में भी एक भूमिया जी का मंदिर नहीं है, सॉरी, वो क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। ये रहे क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। तो सर्वाधिक मंदिर क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी के डूंगरपुर में पड़ते हैं और राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। मतलब गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी को पूजा जाता है। इनका मंदिर रावसर में है, ठीक है, जो हनुमानगढ़ में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं इल्लो जी। जो इल्लो जी है ना, ये मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले लोग देवता के रूप में जाने जाते हैं। इल्लो जी मारवाड़ के अंदर छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अविवाहितों को दुल्हन देते हैं। जो अविवाहित बालक होते हैं ना, लड़के होते हैं, बॉय होते हैं, बिग बॉय, उनको दुल्हन देते हैं। बल्कि स्वयं कुंवारे हैं, खुद ने शादी का लड्डू नहीं चखा लेकिन दूसरों को चखवा रहे हैं, आप खाओ बहुत स्वादिष्ट है, खुद को पता ही नहीं है। होलिका इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। होलिका जो है वो प्रहलाद भगत की बुआ, वो इनकी प्रेमिका थी। उसके बाद हम देखते हैं गौतमेश्वर महादेव या भूरिया बाबा। गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव हैं। जो भूरिया बाबा है गोडवाड़ प्रदेश की जो मीणा जाति है उनके इष्ट देव हैं। और इनके मंदिर की बात करें तो पौंसलिया शिवगंज तहसील सिरोही में पड़ता है। तो भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ है? पौंसलिया शिवगंज तहसील सिरोही में। उसके बाद आते हैं देव बाबा। तो देव बाबा के अगर हम मंदिर की बात करें तो नगला जहाजपुर भरतपुर में है। तो देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। उपनाम की बात करें तो ग्वालों के पालनहार इनको बोला जाता है। देव बाबा का जो पूजा का स्थान है ना वो नीम के पेड़ के नीचे होता है और इनकी सवारी है वो भैंसा होती है। तो पूजा स्थल है वो नीम के पेड़ के नीचे और सवारी है वो भैंसा होती है। उसके बाद आते हैं कल्लाजी राठौड़। अगर हम कल्लाजी राठौड़ की बात करें, वीर कल्लाजी राठौड़, तो मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। वीर कल्लाजी है वो मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे और मीराबाई जो है वो इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। जब इन्होंने अपने कंधों पर अपने चाचा जयमल को बिठाया ना, तब यह युद्ध में इतनी निष्ठा और श्रद्धा से मतलब वीरगति से लड़ रहे थे जिससे लग रहा था कि स्वयं देवता धरती पर आ गए हैं।
4 हाथों से ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि 2 इनके हो गए, 2 इनके चाचा के हो गए, 4 हाथों। और इसीलिए इनको उसके बाद 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोग पूजने लग गए। बताया जाता है कि इनको शेषनाग का अवतार बताया जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजते हैं। गुजरात में भांति खत्री नाम से, गुजरात के अंदर भांति खत्री नाम से व मालवा में झूछार नाम से इनकी पूजा होती है, झुंझार वीर के नाम से। अगर हम इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो रनेला या रुनेला सलुम्बर के अंदर पड़ता है। और अगर हम सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की एक मूर्ति है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। तो सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। अगर हम इनकी छतरी की बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग भैरव पोल पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग भैरव पोल पर स्थित है इनकी छतरी। आगे हम देखते हैं